अब हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक के अनुसार क्लास 12 चैप्टर 2 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो आइए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के विषय में जानते हैं। त्रिकोणमिति फलन में त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम आरंभ भारत में ही हुआ था। त्रिकोणमिति का आरंभ सर्वप्रथम भारत में ही हुआ था, जिसमें आर्यभट्ट वैज्ञानिक 476 ईस्वी में आविष्कार किया। इसके बाद ब्राह्मणगुप्त 508 ईस्वी में तथा भास्कर प्रथम ने 600 ईस्वी में ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रतिपादित किया। हम पिछली कक्षाओं में त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति संबंध, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग आदि हम पढ़ते चले आए हैं और इस चैप्टर में भी उसी पर हम चर्चा करेंगे। आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा, समुच्चय, उसमें परिसर, प्रांत, फलन का अध्ययन किया है और पिछले चैप्टर 1 में रिलेशन संबंध में भी यही चीजें मिली थी। तो आज हम इसमें देखते हैं पहले सूत्र, उसके बाद प्रमेय, उसके बाद एग्जाम्पल पर। देखें फलन में y बराबर sin -1 x बराबर क्या होता है? दूसरा y बराबर cos -1 x बराबर क्या होगा? और y बराबर कोसेक x -1 पॉइंट बराबर क्या होगा? अब इसी के साथ सेक -1 पॉइंट x बराबर क्या होगा? 10 -1 x बराबर क्या होगा? तथा काट x बराबर -1 बराबर क्या होगा? अब आइए हम इनके प्रांत देखते हैं। देखें प्रांत इनके -1 कहा जाता है, -1 ही पढ़ा जाता है। और जब हम कोशिक में आते हैं तो x के संबंध में r माइनस अंडर रूट आपका -1 पढ़ते हैं। वही जो है सेक का वही चीज -r कोष्ठ में -1 से अध्ययन करते हैं। आता है tan और cos का, तो tan और cos का सिर्फ r ही से प्रांत में प्रदर्शित करते हैं। परिसर में जब देखा गया तो परिसर में 5/2 माइनस कामा 5/2 से प्रदर्शन देखा गया। दूसरे क्वेश्चन में 0 और 5 से प्रदर्शित पाया गया। तीसरे क्वेश्चन में कोशक में आपका -5/2 2 0 और 5 का प्रदर्शन प्राप्त किया गया। फिर आपका सेक में 0.5 प्राप्त किया गया।
दूसरे में -π/2 और tan और cos में आपका वही चीज पाई गई -π/2 और π/2 इसमें पाया गया और इसमें दूसरे में कॉट में 0 और पाई पाया गया। तो इस तरह से यह प्रांत और परिसर होते हैं। अब आगे हम चलते हैं इनके सत्यापन के विषय में। अब हम इन पर एक नियम पर एग्जाम्पल और उत्पत्ति समझा दे रहे हैं। जैसे आपका दिया गया है sin -1 sin -1 x बराबर a है वाला नियम ये है। तो हल कर रहे हैं, उत्पत्ति इसकी है। उत्पत्ति में ये उत्पत्ति हम कर रहे हैं। तो sin -1 x बराबर a, तो x बराबर sin a ऑफ 1/x बराबर 1/x बराबर 1/sin a, अर्थात इसका मान आएगा कोसेक a। और यही चीज जब लिखेंगे कोसेक -1/x बराबर a, यदि यही मान जैसे sin -1x बराबर a जब माना तो x बराबर sin a होगा, और इसी का 1/x मान दिया तो 1/sin a हो गया, और 1/sin a हो गया तो ये आ गया cos में। वही चीज दूसरे तरफ जब हम लेते हैं a के दोनों पक्षों को बराबर रखने के लिए, अब इन मानों को लिए फिर sin -1x लेंगे तो यह आ जाएगा कोसेक कोसेक -1/x, माने दाएं से बाएं ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं। इसी पर आइए हम एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं हल कर। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि sin -1/3 बराबर a, तो कोसेक a का मान बताओ। यह मान आपको बताना है। इसे हल करने के लिए हम जानते हैं यही चीजें कि sin -1/3 बराबर a, तो आपका sin a बराबर 1/3, इसलिए कोसेक a बराबर 1/sin a बराबर 1/sin का मान है 1/3। कन्वर्ट कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 गुणे बराबर करके 1 गुणे 3/1 गुणा कर दीजिए
तो यह मान आ जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया त्रिकोणमिति के सूत्रों पर, ये हो गया आपका प्रतिलोम फलन का मात्रक। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल करते रहेंगे। इसी तरह आपको जैसे 10 का दे दिया गया, एक और देख लीजिए 10 पर 10 का जैसे 10 माइनस, अगला एग्जांपल 10 माइनस 1 3/4 है, यह मान है। अब आपको cos A, तो cos A का मान बताओ। अब देखिए cos A का मान बताना है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि 10 माइनस 1 कोष्ठ में 3/4 बराबर A। इसी तरह से जब यह मान है तो 10A बराबर 3/4। अब सेक हम जानते हैं, सेक स्क्वायर आपका सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर। यह सूत्र है 10 स्क्वायर, ये सूत्र है। सूत्र अनुसार है, तो 10 स्क्वायर ए हो गया। अब इस पर हम मान रख दीजिए, तो 1 का 1 माइनस 9 10 स्क्वायर 3/4 इतना हो जाएगा, 3 का 9 4 4 को 16। तो अब इनको मान को हल कीजिए, 16 माइनस 9/16। अब बराबर निकाल लीजिए, कितना आ गया, वर्ग से धनात्मक हो गया, 1 प्लस करके रहेगा ये, तो हो गया 25 अपान अब इनके मान को वर्गांतर में ले लीजिए, तो वर्गांतर में 5 × 25 4 × 16, ये 5/4 ये मान हुए। अब इनको सेक ए बराबर लिखेंगे, यसी सेक ए बराबर कितना आ गया 5/4, क्योंकि ये वर्ग है और इस वर्ग से इस वर्ग यानी यह वर्ग खत्म कर दिए, तो सेक ए बराबर 5/4 आ गया। अब कास ए बराबर, जब कास ए बराबर लिखेंगे तो कास ए बराबर होता है 1/यसी सेक ए। सेक ये त्रिकोणमिति सूत्र, कास ए बराबर 1/सेक ए, तो यह हो गया 1/5/4 बराबर। अब यह कितने हो गए 4/5 विस्थापित हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस आधार से हम इस पर 2 क्वेश्चनों को हल किए हैं। अब अगली उत्पत्ति, अगला समीकरण हम देंगे, उस पर जो है यह हम हल करेंगे। तो इस तरह से यह समीकरण जो है हल होता है।